जम्मू कश्मीर के हालात कब बदलेंगे, कब कौन क्या करेगा, किसी को कुछ पता नहीं होता है। कुछ महीने पहले एक लड़कों ने जम्मू कश्मीर में एक नया ट्रेंड शुरू किया। जितने भी खुदा दोस्त, जितने भी बंदे रोड पे डिप्रेस्ड लोग उनको नज़र आते थे और वो उनको उठाकर साफ सफाई करते थे, दूसरी जगह पे शिफ्ट करते थे, नए कपड़े पहनाते थे, तो लोगों को उनका काम बहुत अच्छा लगा। उसके फ़ौरन बाद ही उन्होंने अपने नए शेल्टर्स शुरू किए, जिसको उन्होंने KYC शेल्टर्स का नाम दिया और वहाँ पर उन लोगों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। और वहाँ पर उनका ये दावा था कि उनको यहाँ पर हर एक चीज़ ट्रीटमेंट के साथ साथ खाना और एक अच्छी ज़िंदगी दी जाती है, ताकि वो दर बदर बाकी बाहर सड़कों पर ना घूमें, जिससे बाकी लोगों को तकलीफ़ हो। तो लोगों ने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, लोगों ने बहुत ज़्यादा उन पर भरोसा किया और यकीन किया और उनको कहा कि भाई आप इस काम को आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। उसके फ़ौरन बाद ही उन्होंने कुछ एक अकाउंट नंबर शेयर करने शुरू कर दिए और लोगों ने उसमें पैसा डोनेट करना शुरू कर दिया, पैसा डालना शुरू कर दिया और उसके बाद में ये पूरे जम्मू कश्मीर में फैल गया। बहुत सारे लोगों को ये यकीन हो गया कि जनाब ये जो लड़के काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें हम सबका साथ उनको चाहिए। उनके साथ में बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे बड़े जर्नलिस्ट्स और बहुत सारे जो सोशल एक्टिविस्ट्स हैं वो देखे गए, जिससे उन्होंने ये लोगों को ये तासुर दिया कि जनाब हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कल रात एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने चारों तरफ से तहलका मचा दिया। ये वीडियो डॉक्टर अब्दुल बारी नाइक का था, जिसने अपने सोशल मीडिया पेज पे एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें उसने बहुत सारे खुलासे किए, बहुत सारे दावे किए। हालांकि हम यहाँ पर उन दावों को वेरीफाई नहीं करते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है। खासकर उसने KYC अनंतनाग का जिक्र किया। उसने कहा कि KYC की जो वहाँ पर टीम है वो बहुत सारे स्कैम्स में मुलविस हैं। जो लोग पैसा दे रहे हैं वो सही सीमित में सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ में कुछ और इल्ज़ाम उसने लगाए। उसने कहा कि यहाँ पर वो लोग लड़कियों को लाते थे और यहाँ पर इंजॉय और बाकी चीज़ें भी करते थे। उसके फ़ौरन बाद जो ही वीडियो सोशल मीडिया पर आ गया और संगीन इल्ज़ाम उस लड़के पर लगाए गए जो कि KYC शेल्टर होम चलाता था, और उसने उसमें यह भी दावा किया कि जनाब वो अपने पर्सनल अकाउंट में पैसा लेता था और साथ में पहले उन जो खुदा दोस्त लोग हैं, जो डिप्रेशन के शिकार लोग हैं, उनको पहले उठाया जाता है, शेल्टर होम में भर्ती कराया जाता है और उसके फ़ौरन बाद कुछ दिन के बाद उनके साथ मारपीट होना शुरू हो जाता है और फिर उनको किसी रास्ते पे छोड़ा जाता है। ये डॉक्टर अब्दुल बारी नाइक ने अपने वीडियो में उसने ये खुलासा किया। उसके फ़ौरन बाद लोगों में ये तशवीश फैल गई कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। हर एक साल कोई ना कोई नया ट्रेंड हमें देखने को मिलता है, कोई ना कोई नया चीज़ हमें देखने को मिलता है, जिसमें हमें स्कैम नज़र आता है, जिसमें हमें पैसा नज़र आता है, जिसमें हमें बाकी चीज़ें नज़र आती हैं। उसके फ़ौरन बाद ही वो लड़का सोशल मीडिया पर आ जाता है और वो अपनी सफाई पेश करता है। वो कहता है जनाब जो डॉक्टर अब्दुल बारी नाइक ने वीडियो में कहा वो सरासर गलत है। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, वो मुझे पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहा था और उसने मुझे कहा कि जनाब आप 10 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और साथ साथ में उसने कहा कि जिस लड़की का फोटो और वीडियो वायरल हो रहा है वो तो मेरी बीवी है, और वो जो पिक्चर वो दिखा रहा था वो बहुत पहले की थी, तब मैं बहुत छोटा था, यानी तब मेरी दाढ़ी वगैरह नहीं थी, तब मैं ये काम नहीं कर रहा था। और उसके फ़ौरन बाद ही लोगों में ये कन्फ्यूजन फैल गया कि आखिरकार हो क्या रहा है कश्मीर में। ये जो पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई, दरअसल एक वक्त ऐसा था लोग ये समझ रहे थे कि बहुत बढ़िया काम हो रहा था। हालांकि मैं भी ये कहीं ना कहीं समझ रहा था कि अगर किसी को अच्छा फूड मिल रहा है, अच्छी ज़िंदगी मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वही जब सवाल उठने शुरू हो गए तो इस वक्त लोगों का माथा, लोगों का सर चकरा रहा है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में ये हो क्या रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। और बहुत सारे लोग अब ये डिमांड कर रहे हैं कि जनाब अब जितने भी सरकारी शेल्टर होम्स हैं उनको एक्टिवेट करो, उनमें लोगों को डालो और वहाँ पर उनका इलाज होगा।
और बहुत सारे लोग तो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो हमने पैसा डोनेट किया वो शायद ज़ाया हो गया, और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इनके खिलाफ साजिश भी हो सकती है, इनके खिलाफ गलत बयानी भी की हो सकती है। तो कुल मिला के बात यह है कि हर एक ये चाहता है कि इस पूरे मामले की तहकीकात हो, इन्वेस्टिगेशन हो, और सही बात क्या है वो लोगों के सामने आनी चाहिए। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मामलात हुए हैं, और जहां पर भी पैसे का मामला आ जाता है वहां पर कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई गड़बड़ी सामने आ ही जाती है। जिस तरीके से उस लड़के ने कहा कि मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप हमें पैसा दो, और डॉक्टर बारी नाइक कह रहे हैं कि जनाब मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं तो लोगों के लिए काम करता हूं, मेरा वीडियो हर एक के लिए फ्री है, कहीं पर भी अपलोड कर दो, कोई भी स्ट्राइक नहीं लगेगा। आप इन केवाईसी वालों को एक्सपोज कर दो। वहाँ से वो यावर उसका नाम है, उस लड़के का, वो कह रहा है कि जनाब मेरा तो इसमें कोई गलती नहीं है, मैं तो ऊपर वाले अल्लाह के लिए ये काम कर रहा हूँ, मुझे तो इसमें कोई शक, कोई बदनीयती नहीं है दिल में, तो मुझे बदनाम करने की कोशिश हो रही है। और उसमें उसने 2-3 लोगों का और नाम लिया। शाम होते होते एक और वीडियो सामने आ गया जो केवाईसी श्रीनगर चला रहे हैं, हमें पता भी नहीं है कि कितने केवाईसी हैं। उसी ने फिर ये कहा कि जनाब 2 से 4 ऐसे केवाईसी है जो कि लोगों की खिदमत कर रहे हैं, यानी लोगों का काम कर रहे हैं। उसका ये कहना था कि 2 से 4 ग्रुप्स ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, मैं तो उसके साथ नहीं हूँ, मेरा अलग से केवाईसी चल रहा है। तो ये एक और लड़का जिसका नाम मुसद्दिक बशीर है, उसने कहा। फिलहाल सच क्या है, झूठ क्या है, वो तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। और क्या पैसों का गलत इस्तेमाल हुआ है, क्या पैसों को अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया गया, जो पैसा उन गरीब, उन खुदा दोस्त, उन डिप्रेस्ड लोगों के लिए दिया गया था, ये एक बड़ा सवाल है। क्या केवाईसी वालों को टारगेट किया जा रहा है, ये भी इन्वेस्टिगेशन का मसला है। फिलहाल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। जब तक ना इस मामले की सिरे से इन्वेस्टिगेशन होगी तब तक हमें ऐसा लगता है कि कोई भी राय देने से पहले, कोई भी कमेंट करने से पहले थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, ताकि पूरी जो इमेज है वो हमारे सामने साफ हो जाए, वो हमारे सामने क्लियर कट पेश की जाए। फिलहाल आपकी क्या सोच है इसके बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।